नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना। आप देख रहे हैं ट्रू बिहार न्यूज की बड़ी खबर, सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर पर। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पूरे प्रदेश में सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंचती जा रही है और अब चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसी कड़ी में केसरिया नगर पंचायत के सभापति पति एवं पार्षद रिंकू पाठक ने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा कि केसरिया की जनता पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में एकजुट है और यहां का माहौल एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस बार केसरिया विधानसभा से एनडीए की प्रचंड जीत तय है। केसरिया की जनता विकास चाहती है। लोग अब जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर सोच रहे हैं। यही कारण है कि जनता इस बार एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को भरपूर समर्थन दे रही है। वहीं महागठबंधन समर्थकों की ओर से की गई अभद्र टिप्पणियों पर नाराजगी जताते हुए रिंकू पाठक ने कहा, महागठबंधन के कुछ समर्थक अब मुद्दों पर बहस करने की बजाय गाली गलौज की राजनीति पर उतर आए हैं। यह लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं महागठबंधन के नेताओं से अपील करता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं को संयम और शालीनता का पाठ पढ़ाएं। चुनाव बहस का मंच है, न कि अब शब्दों का। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए के कार्यकर्ता विकास, सुशासन और जनविश्वास की मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन भ्रम फैलाने और नकारात्मक राजनीति करने में व्यस्त है। वहीं रिंकू पाठक के इस आरोप को महागठबंधन के प्रत्याशी वरुण विजय ने सिरे से खारिज किया और दावा किया कि जिस वीडियो की वे बातें कर रहे हैं, वीडियो उन्हीं के आदमी के द्वारा बनवा कर उसे प्रचारित किया गया। जिसने उनको गाली दी है वो उन्हीं के साथ ठेकेदारी करता है और उनके इशारे पर काम करता है। रिंकू पाठक ने यह साबित कर कि वो कैसे मेरा आदमी या मेरा कार्यकर्ता है। मोतिहारी से मोहम्मद जिलानी मंसूरी की रिपोर्ट। जो केसरिया से एनडीए गठबंधन की जो प्रत्याशी हुई है श्रीमती शालिनी मिश्रा जी, उनके पक्ष में पूरे केसरिया विधानसभा क्षेत्र के जितने भी माताएं बहनें हैं, भाजपा जदयू के जो समर्पित कार्यकर्ता है, उन सभी से सभी एकजुट होकर माननीय विधायिका श्रीमती शालिनी मिश्रा जी का मदद करें और जो केसरिया में विकास हो रहा है उसको तेजी से आगे बढ़े, यही अपील के लिए हम लोग आज आपको बुलाए हैं। दूसरा चीज इसलिए बुलाया है कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वरुण विजय जी, उनके कुछ समर्थकों द्वारा जो हमको फेसबुक के माध्यम से गाली दिया जा रहा है, इस संदर्भ में हम कहना चाहते हैं उन प्रत्याशी को, रिंकू पाठक इतना कमजोर नहीं है। अगर हमको कोई गाली दे के ब्राह्मण समाज का वोट लेना चाहता है तो वह वोट ब्राह्मण समाज और केसरिया का कोई गरीब जनता नहीं देगा। हम वह गाली आप लोगों को दिखाते हैं जो फेसबुक के माध्यम से हमको गाली दिया गया है, वह इसमें रिकॉर्ड है और तुरंत इसको डिलीट किया गया। और हम सांसद राधा मोहन सिंह जी के कुशल नेतृत्व के कुशल कार्यकर्ता है। हम लोग आज तक किसी को अभद्र गाली नहीं देते हैं, नहीं हमारा कोई कार्यकर्ता है। वोट चुनाव अलग मुद्दा है, लेकिन डरवा कर धमका कर गाली देना यह अच्छी बात नहीं है। और वैसे कार्यकर्ता को अगर आप प्रोत्साहन दीजिएगा तो हम उनके लिए भी यह गलत मैसेज आएगा। इसलिए हम वह जो कार्यकर्ता है जो हमको गाली दिया है, मेरे तरफ से उसका सोच उसको मुबारक हो और इसका जवाब केसरिया विधानसभा की जनता वोट की ताकत से देगी। मतलब कि और वोट का अपेक्षा रख रहे हैं जनता से। केसरिया में या पूरे बिहार में जो नीतीश कुमार जी के और नरेंद्र मोदी जी के सरकार में जो विकास हुआ है, प्रत्येक परिवार को बिजली मुफ्त, राशन मुफ्त, व्यवसाय के लिए जो 10,000 की राशि अभी दी गई है महिलाओं के सम्मान सजग बनाने के लिए,
उनको रोजगार देने के लिए और हर घर में गैस सिलेंडर चूल्हा, हर परिवार को पक्का मकान, कितना योजना गिनवाइएगा। योजना गिनवाइएगा तो एक हफ्ता लग जाएगा योजना गिनाते गिनाते। सरकार गरीबों के लिए और जीरो टॉलरेंस जो क्राइम है, रोड है हुआ, नाला हुआ, इन सब मुद्दों पर सरकार हम लोग जा रहे हैं चुनाव में। केसरिया में भी विकास हुआ है। 70,000 महिलाओं के खाते में केसरिया विधानसभा में लमसम 70,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार की राशि आई है। वह 70,000 महिला जब रोजगार करेगी, जब दुकान खोलेगी, तो अब 10,000 2 लाख की राशि में कन्वर्ट होगा। ये सब विकास ही है ना। अब लालटेन लाइन 24 घंटा रहता है, इसको भुता के लालटेन युग में तो हम लोग को नहीं जाना है। उसका सीधा साधा उदाहरण है कि जंगल राज में नहीं जाना है। जंगल राज ही ना है जब भाजपा के एक हम लोग आज तक कभी किसी को गाली नहीं दी है बिना चुनाव हुए। इस तरह का आप लोग मेरे बारे में भी जानते हैं कि हम आज तक किसी को हम लोग इस तरह का अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं करते हैं किसी के साथ। हम यह नहीं मानते हैं कि उसमें वरुण विजय जी या महेश्वर सिंह जी का हाथ है, लेकिन वैसे कार्यकर्ता को उनको भी अपने पार्टी में, अपने संगठन में नहीं रखना चाहिए। इससे बहुत नुकसान होगा। अच्छा, आज आप प्रेस का कार्यकर्ता आपको ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? मतलब वजह क्या है? तो कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। उनके कार्यकर्ता टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भी प्रत्याशी थे और भाजपा का जो नेतृत्व है वह एनडीए के साथ है। और हम लोग मोतिहारी के, आपको इसके पहले भी बताए थे कि मोतिहारी के जो चाणक्य है, मोतिहारी के जो भीष्म पितामह है, उन्होंने पूरा फिर केसरिया के विधायिका को पूरा जीत का आशीर्वाद दिया और दोबारा विधायक बनने के लिए कल ही उनको आशीर्वाद दे दिया। क्या लगता है केसरिया की लड़ाई किस रूप में आप देख रहे हैं? केसरिया में कोई मुकाबला है या एक तरफा है? अरे केसरिया में कोई लड़ाई ही नहीं। राजनीति के चाणक्य केसरिया का आप भी हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लोकसभा चुनाव में आपके आंकड़ा को, आपको सर्वे को हम लोगों ने लोहा माना है, तो विधानसभा में बताइए। लोहा मानने की बात नहीं। हम विकास की बात करते हैं और वोट की बात करते हैं। वोट जनता को देना है और जनता नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और देखिएगा 14 तारीख को फिर जिन निकलेगा और 40,000 वोट से केसरिया चुनाव एनडीए गठबंधन जीतेगा। एकदम विश्वास के साथ कहते हैं, इसलिए कि विकास पर विश्वास है, देश के नेतृत्व पर विकास है, मोदी जी के नेतृत्व पर, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर भरोसा है। विजुअल्स बना लेगा। वरुण जी, वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार है केसरिया से, क्या कहना चाहेंगे? महागठबंधन से, खाली वीआईपी मत बोलिए, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं चुनाव। क्या किस कॉम्बिनेशन के साथ? सारा कम्युनिकेशन, कुछ सारे समीकरण दोस्त है, सब लोग का आशीर्वाद, प्यार, दुलार हमको मिल रहा है। हम कोई जाति या समीकरण की बात नहीं कर रहे, हम हर एक समुदाय, हर एक मजहब, हर एक का बात कर रहे हैं। सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। क्या होगा चुनाव में आगे जब जीत के आएंगे तो अंतिम समय में चुनाव है, अगर आपको विजय मिलता है तो क्या करेंगे? हजारों मुद्दा है। पिछले विगत 5 वर्षों में कोई काम तो हुआ ही नहीं है। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। यहाँ विकास 2 ही आदमी का हुआ है, माननीय विधायिका का और उसके पीए का। यदि उनका विकास नहीं हुआ होता तो कैथवलिया में जो विराट रामायण मंदिर है, उसके बाद वहाँ पे 100 करोड़ का जमीन कैसे लिखा था? ना किसी गरीब का विकास हुआ है, ना कोई जनता का विकास हुआ है, सिर्फ यहाँ माननीय विधायिका का विकास हुआ बस। जीतेंगे तो क्या रहेगा? विकास का पैमाना क्या रहेगा? सबसे पहले गरीबों का विकास होना चाहिए, उनको टाइम पर राशन मिले, उनके बच्चों का स्वास्थ्य का सुविधा अच्छी हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर टाइम पर बैठे, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो। ऐसे हजारों है। पहले गरीबों के विकास करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। आपके नगर पंचायत केसरिया के अध्यक्ष जो है रिंकू पाठक ने आरोप लगाया कि आपके समर्थक उनको गालियाँ दे रहे हैं। देखिए, यदि कोई आरोप लगाया है और जो गाली दिया है वो रिंकू पाठक जी को कह दे रहे हैं, उनका ही वो लड़का है। सारा गेम उन्हीं का किया हुआ है। उनका भाई और लड़का आपस में मित्र है। ये विगत पिछले साल भी दोनों आपस में दारू पी के लफड़ा किया था, उनका भाई और वो खुद लिखवाते हैं
एक वो अलग तरह के फैला रहे हैं कि एक समाज, मतलब उनके कहने का मतलब है कि राजपूत समाज गाली दिया। तो समाज में कौन गाली दिया ये बताइए? यदि हम गाली दिए प्रत्याशी हैं या मेरा इलेक्शन एजेंट गाली दिया, चाहे मेरा कोई नेता गाली दिया हो, जो लड़का गाली दिया है उन्हीं का लड़का है, वो उनके भाई के साथ ठेकेदारी करता है। और साजिश की तरह रिंकू पाठक जी गाली खुद को दिलवा के एक अलग प्रोपेगेंडा बनवाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? अरे जनता जवाब दे रही है 14 को, देखिए ना 14 को जवाब एकदम जवाब दे रही है 14 को। देखिए आप क्या लगता है आपके जीत के प्रति कितने आश्वस्त है? जीत के प्रति, अरे जीत तो हम लोग 50,000 से ऊपर के मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। आप क्षेत्र में भ्रमण करके पता कर लीजिए। भाजपा और जदयू के नेताओं का भी यहाँ के लोगों का ये दावा है कि वो लोग भी 40,000 से अधिक से ज़्यादा। अच्छा, तो आज दिन हो गया 2 तारीख ना, 14 का रिजल्ट है। अब रिजल्ट तक का इंतजार करिए। दावा तो सब कोई करेगा, दावा तो जो एक इंडिपेंडेंट होता है वो भी जीतने का दावा करता है। 14 तक इंतजार करिए, देखा जाएगा कौन जीत रहा है कौन आ रहा है। जीतने के बाद क्या केसरिया बौद्ध स्तूप और केसरिया का विकास करेंगे? बिल्कुल होगा बौद्ध स्तूप का विकास, लेकिन उससे पहले गरीब जनता का विकास होगा। जो 4 दिन 5 दिन जो बारिश हुआ है, इसने पूरे केसरिया के विकास का पोल खोल कर रख दिया है। कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा टोला नहीं जहां पानी का जल जमाव नहीं हुआ हो, जाने में दिक्कत, गाड़ी 4 व्हीलर नहीं घुस रहा है। कि पूरे केसरिया की बात करो कि हम घूम रहे हैं ना 5 दिन में, सारा विकास का पोल खोल दिया केसरिया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ट्रू बिहार न्यूज में। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें। अगर आप YouTube, Facebook, Instagram के माध्यम से देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।